केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट से देश के लोगों को खासी उम्मीदें हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ किया जाए जिससे उनके घर का बजट ठीक रहे, उनका अपना जो इंडिविजुअल बजट है वो ठीक रहे, वो प्रभावित ना होने पाए। इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। हमारे साथ तमाम जो है वो नौकरी पेशा लोग हैं, इनमें कई शिक्षक हैं, कई दूसरे लोग भी हैं। हम बारी बारी से सबसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश जी, ये बताइए कि बजट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद क्या, आकांक्षा हम लोग चाहते हैं कि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, जो बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, बेरोज़गारों के लिए, किसानों के लिए, और जो ये महंगाई का आलम है इसको दूर करने के लिए इस बजट में खासी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे आम आदमी परेशान है, बेरोज़गारी से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है। तो हम लोग चाहते हैं कि इन सब सारी चीज़ों पे एक अच्छा खासा बजट सरकार के द्वारा दिया जाए, जिससे हम लोगों को सहूलियत प्राप्त हो। मतलब बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सबके हित की बात आपने कही। लेकिन बताइए कि कर्मचारियों को क्या कुछ चाहिए इस बजट से? एक कर्मचारियों को निश्चित तौर पर हम लोग जो है पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनरत रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था जो है वो बहाल की जाए, क्योंकि सारे नेता अपनी पुरानी पेंशन लेते हैं, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो हम कर्मचारी चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे को हित में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। इसके लिए हम सरकार मतलब आपका ये कहना है कि अगर जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, अगर वो पुरानी पेंशन लेते हैं तो फिर जो कर्मचारी हैं उनको भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको भी इसका फायदा मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मैं अशोक पटेल। अशोक जी, ये जानना चाहेंगे कि बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट से सर उम्मीद ये है कि मुझे चाहिए कि 5 से 10 लाख आयकर मुक्त होनी चाहिए, और ख़ास तौर से आईआईटी और एमबीबीएस बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से गरीब के बच्चे हैं जो ये क्रैक तो कर लेते हैं लेकिन एडमिशन नहीं करा पाते इतनी महंगाई में। क्योंकि आम आदमी तो बिल्कुल निराधार, ख़ास तौर से डीजल पर जो टैक्स बढ़ा करके इतना मार दिया जा रहा, सारी महंगाई डीजल से है। डीजल को 40 रुपया लीटर ला दिया जाए तो महंगाई अपने आप धड़ाम आ जाएगी, लेकिन पता नहीं माननीय। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि उनके एक दाम कम हो। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो महंगाई अपने आप घटेगी, और शिक्षा जो है वो सस्ती की जाए और जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। आपका क्या नाम है? मिथिलेश मौर्य। मिथिलेश जी, ये बताइए बजट से क्या उम्मीद? बजट से तो उम्मीद हम लोग बहुत लगाए हैं कि जिससे महंगाई में रोक लगाएं, गैस, पेट्रोल, डीजल ये सब कम करें, जिससे जो है आम किसान भी हमारे बहुत परेशान हैं, नौकरी पेशे वाले भी इतनी महंगाई से परेशान हैं। दूसरी बात, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनके टैक्स में कम किया जाए, इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो कहाँ से करें सब। मतलब आप चाहते हैं कि टैक्स में छूट मिले ताकि जो कर्मचारी हैं वो कुछ बचत भी कर सकें, अपने भविष्य के लिए भी कुछ बचा सकें, यही मांग है? जी, मांग यही है। हम तो चाहते हैं कि 11वां बजट है, शुभ हो, अच्छा हो, और इनको सद्बुद्धि भी आए। अब हम लोगों की पुरानी पेंशन जो मुख्य मांग है कर्मचारियों की वो बहाल हो जाए, टैक्स स्लैब बढ़ जाए, किसानों को राहत मिले, और यूरिया की बोरी से चोरी खत्म हो, ताकि सब संतुष्ट रहें, खुश रहें। मोदी सरकार का 11वां बजट है, तो आप मानते हैं कि इस बार बजट में जो है सब कुछ अच्छा होगा, मंगल मंगल होगा? हाँ, मंगल ही मंगल हो, बढ़िया है। 11वां बजट भी है। अच्छा, इस बार बजट जो है, आप तो बढ़िया भगवा ड्रेस भी पहने हुए हैं, भगवा गमछा भी लगाए, और बजट भी मंगलवार को आ रहा है, तो लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि जो कर्मचारियों के लिए मंगलकारी साबित होगा। जी जी, जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्रस्तुत करने जा रही हैं, पहली बात उनको बधाई। लेकिन ये जो जनादेश इस बार सरकार को मिला है, ये एक तरह से अलार्मिंग बेल है उनके लिए। अगर इस बार वो बजट में सुधार नहीं लाएंगी तो आने वाले समय में फिर कई जगह विधानसभा चुनाव होंगे या उपचुनाव होंगे, तो उस पर भी असर पड़ता है बजट का। आम जनता परेशान रहती है, उस बजट से बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार की टकटकी देख रही है कि हमारा किस तरह से भला करेगी, कल्याण करेगी। हम कर्मचारी तो किसी तरह रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं बेचारे, उनका जीवन बहुत कठिन है। इसलिए सरकार को बजट में ध्यान देना चाहिए आम जनता के लिए भी। मतलब जो बजट हो वो ऐसा हो जिससे आम जनता को फायदा हो, जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, उसको फायदा मिले। आप क्या अपेक्षा करते हैं एक कर्मचारी होने के नाते? धन्यवाद। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से
वर्तमान सरकार को, ये तीसरी बार सरकार बनी हुई है, आम बजट पेश करने जा रही है, तो जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है किसान, कृषि, शिक्षा और शिक्षक। किसान के लिए राहत प्रदान करे ये सरकार। और सबसे बड़ी बात शिक्षा, वो चाहे प्राथमिक से लेकर हायर तक। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी का जीवन स्तर तो पहले से ही बदतर है, लेकिन अपने भविष्य को अगर वो शिक्षा के माध्यम से सुरक्षित करना चाहे, अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहे, तो निश्चित रूप से बेसिक स्तर से लेकर के हर स्तर पर इतनी महंगाई है कि उसके सपने सारे धुंध पड़ते जा रहे हैं। मतलब आपके दो सुझाव हैं, एक तो किसानों पर फोकस किया जाए, भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और शिक्षा जो है या तो सस्ती हो और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त हो। क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश विद्रोही। विजय विद्रोही जी, ये बताइए कि क्या उम्मीद है, लगाए हुए हैं कि क्या प्रावधान करे सरकार बजट में जिससे सब खुशहाल हों? सरकार का एक स्लोगन बड़ा प्रसिद्ध है कि सबका साथ सबका विकास। तो सरकार से उम्मीद यही है इस बजट के माध्यम से कि बजट ऐसा लाएं कि लोक मंगलकारी हो। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो धरातल पर दिखाई देना चाहिए। हमारा चाहे ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे शहरी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति हो, आज महंगाई की मार से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। लोगों को खाने के लिए दो निवाले नसीब होना मुश्किल हो गया है। पढ़ाने और नौकरी तो बड़ी दूर की बात हो गई। चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि सरकार ऐसा कुछ प्राविधान करे, लोगों को रोजगार मिले, खाने की, पहनने की, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो और ये महंगाई कम हो। बिल्कुल, महंगाई पर फोकस किया जाए। आपका क्या नाम है? देवी प्रसाद यादव। देवी जी, ये बताइए क्या उम्मीद है, बजट में क्या कुछ होना चाहिए? आम जनमानस के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, और हम कर्मचारी भाइयों के लिए टैक्स स्लैब में छूट देना चाहिए। जो स्पेशल डिडक्शन है उसमें छूट होनी चाहिए, और किसानों के मतलब जो खेती पे कार्य किया जा रहा है उसमें मतलब जो टैक्स, तमाम तरह के टैक्स, यूरिया पे, डीएपी पे, मतलब जो बुनियादी जरूरतें हैं वो सबके लिए सुलभ होनी चाहिए, इनकी ऐसी मांग है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण सिंह। लक्ष्मी जी, आप शिक्षा विभाग में हैं। जी जी जी। ये बताइए, जो बजट आ रहा है मोदी सरकार का 11वां बजट है, क्या उम्मीद करते हैं आपकी क्या कुछ हो जिससे जो कर्मचारी हैं वो इस बार खुश हों? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, ये हमारे देश की जो सरकार है, जनता की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही होती है। इसलिए कोई भी व्यवस्था हो, सरकार किसी की भी हो, उसे कुल मिलाकर के जनता के हित के लिए ही सारे कार्य करने चाहिए, करना चाहिए। आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ सुझाव आपके हैं? हम चाहेंगे, मेरा सुझाव ये है कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार इस समय जो महंगाई बेतहाशा अपने चरम पर है, शिक्षा को लेकर के भी, शिक्षकों को भी, कर्मचारियों को लेकर के भी सरकार के जो नज़रिया है, विशेषकर उनका ओपीएस को लेकर के, उससे संबंधित काफ़ी शिक्षकों में, कर्मचारियों में रोष है। तो सरकार एक तो उधर दे। रही बात बजट की, तो बजट भी एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्मचारियों को भी कुछ छूट मिले, व्यापारियों को भी छूट मिले, इस तरह से तो सबके लिए कुछ ना कुछ हो। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो कर्मचारी हैं उनको इस बजट से खास उम्मीदें हैं। उनका ये मानना है कि बजट इस तरीके से हो जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस होना चाहिए, और इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए जिसके तमाम लोगों को रोजगार मिल सके। और एक सबसे बड़ी बात, जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि जो पुरानी पेंशन है वो स्कीम जो है बहाल होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।